हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी टेट और रीट स्पेशल जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है उसमें से एक नया टॉपिक, एक एक नियम। जो मैथ में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, मोस्टली एक तो हमेशा ही आता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही वीडियो में आज हम फिनिश कर लेंगे। इसके क्वेश्चन भी, कंसेप्ट इसका कोई ज़्यादा खास नहीं है। देखो, इसमें दिया हुआ होता है, या तो आपको दिया हुआ होगा एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ होगा, या फिर अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ होगा। अनेक वस्तुओं का मूल्य, तो देखो जब एक वस्तु का दिया हुआ होगा तब हमसे पूछेगा अनेक वस्तुओं का, यानी कुछ ज्यादा वस्तुओं का। और जब अनेक का दिया हुआ होगा तो पूछेगा एक वस्तु का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब अनेक वस्तुओं का दिया हुआ होता है और एक का पूछता है तब हम उसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। और जब अनेक का पूछता है तो उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब हमें क्वांटिटी बढ़ानी होती है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब क्वांटिटी डिवाइड करनी होती है तो क्या करते हैं, मतलब भाग करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक सी 2 चीज़ें हैं, बस इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम थोड़ा सा एक पहले देखो एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊंगा। देखो, मान लिया कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 5 सेब का मूल्य आपको दे दिया 100 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछेगा एक सेब का मूल्य कितना होगा। तो आप एक सेब का आप कितना बताएंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से ही, तो ये कितना आ जाएगा, 20 रुपये। या फिर आपसे ये पूछ लेगा 5 सेब का मूल्य 100 रुपये है तो 3 सेब का मूल्य कितना होगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले एक सेब का निकालेंगे, उसके बाद जो एक सेब का आएगा उसमें हमने क्या कर देनी है, 3 से गुणा। देखो, इसमें दोनों कंसेप्ट हमारे बन गए। 5 का दिया था, उसके बाद में हमने एक का निकाला तो डिवाइड किया। ठीक है, अब एक से अनेक का निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो आज करने वाले हैं वो मोस्टली एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं देखो इस टाइप के क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, यदि 15 पेनों का मूल्य 148 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। देखो 15 का दिया हुआ है कितना, 148 रुपए 50 पैसे। एक का पूछा है, 15 से डिवाइड कर दो। जब 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 नमा 135। ठीक है, और बच जाता है आपको 13, 15 नमा 135, ये आ जाएगा आपका 0, यानी 9.9 रुपये। कितना आएगा यहाँ से, 9.9 रुपये। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, देखो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 लीटर का मूल्य दिया हुआ है आपको 17 रुपये 50 पैसे। 20 लीटर का पूछा है, 20 से गुणा कर देंगे, 17.5। ये कितना आ जाएगा, देखो गुणा कर लेते हैं, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, और 10 150 का 0 आ गया, 20 कम 20, और ये आ जाएगा आपका 35, और ये 0 एक पहले से आ गया, तो 2 के बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 350 रुपये, यानी ब ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है गन्ने का मूल्य दिया हुआ है 72 रुपये 75 पैसे प्रति कुंटल हो, यानी ये दिया हुआ है आपको 1 क्विंटल का। 1 क्विंटल का मूल्य इतने रुपए है, तो हमसे पूछा है 7 कुंटल का, तो 7 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, और 3 ये आ जाएगा आपका 52, 5 कैरी करके आप 7 दूनी 14, और 5 19, 7 सत्ते 49, और 1 50, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना जाएगा, 509 रुपये 25 पैसे। यहाँ पर आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो केवल गुणा और भाग ही अभी हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है एक डिब्बे में 15 लीटर 50 मिलीलीटर तेल है। देखो 15 लीटर है और 500 मिलीलीटर, 50 बोल रहा था सॉरी, 500 मिलीलीटर। देखो अब मैं बात करूं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये होते हैं आपके 1000 ml। ठीक है, कितने होते हैं 1 लीटर में, 1000 ml। ये हम मापन और धारिता वाला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। देखो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और इससे पहले कितना होता है, 100 होते हैं सेंटी लीटर, उससे पहले 10 होते हैं डेसी लीटर। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, लीटर की बात मैंने करी है। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर, 100 सेंटीलीटर और 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर जब 1 लीटर में होते हैं तो हमसे जो, या तो ये यूनिट दोनों बराबर कर लो, या तो इसको लीटर को मिलीलीटर में बना लो या मिलीलीटर को लीटर में बना लो। अगर मैं मिलीलीटर को लीटर में बनाऊंगा, देखो यहां से यहां पर आऊंगा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी,
1000 से भाग, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ को आऊँगा, यानी जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भाग करेंगे, और राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाएंगे तो गुणा करेंगे। अगर लीटर से मिलीलीटर बनाना होता तो 1000 से गुणा करते। तो ये आपका कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये आ जाएगा आपका 0.5 लीटर। कितना, 0.5 लीटर। तो ये आपका हो गया 15.5 लीटर, ठीक है। अब ये इतना आ गया एक डिब्बे में। हमसे पूछा है कि दो डिब्बों को देखो, एक डिब्बे में तो आ रहा है इतना, तो 2 डिब्बों को 100 मिलीलीटर वाले पाउचों में भरें तो कितने पाउच भरे जाएंगे। पहले ये निकाल लो कि कुल तेल कितना है। देखो एक डिब्बे में इतना है तो 2 डिब्बों में कितना होगा, 2 से गुणा कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 लीटर हमारे पास तेल है। कितना है, 31 लीटर तेल है। और हमको किस में भरना है, ये 100 मिलीलीटर वाले डिब्बों में। तो देखो अगर मैं इसको मिलीलीटर में बनाऊं तो ये कितना आ जाएगा, 31 गुणा 1000। तो ये कितना हो गया, टोटल मिलीलीटर हो गया। तो ये हमको 3 जीरो हम यहीं पर लगा लेते हैं। तो ये कितना हो गया, इतने मिलीलीटर तेल है, किस में भरना है, 100 मिलीलीटर के डिब्बों में, यानी उस तेल को बांटना है 100 ml के डिब्बों में या पाउचों में। तो 100 से ही हमने गुणा कर दी। तो ये कितने पाउच बन गए, 310 आपके पाउच बन गए, यानी ये आपका स ऑप्शन यहां से करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका कह रहा है, एक धाविका मैदान के एक चक्कर में 1 किलोमीटर और 200 मीटर, 1 किलोमीटर और 200 मीटर दौड़ती है। ये एक चक्कर में दौड़ रही है। आगे कहा है कि मैदान के 5 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, इसको हम क्या है, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। इसको हम किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो उठकर यहाँ पर दशमलव में चला जाएगा, यानी 1 से पहले दशमलव आ जाएगा। तो ये हो गया 1 पॉइंट, जुड़ जाएगी ना दोनों, अब दोनों यूनिट सेम हो गई। तो 1.2 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गई एक चक्कर की। हमसे निकालने हैं, कितना पूछा है उसने, 5 चक्कर। तो 5 से यहाँ पर गुणा कर दो और 5 से यहाँ पर गुणा कर दो। तो ये आ जाएगी 5 चक्कर की डिस्टेंस। 12 पंजे कितना होता है, 60। यहाँ पर दशमलव आ गया तो कितनी हो गई, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 5 चक्कर में तय करेगी, ठीक है। तो ये आपका बे ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखो क्या कह रहा है, 3 लीटर और 600 मिलीलीटर दवाई के घोल से 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं। देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना तो कुल क्वांटिटी निकालनी है, यानी कुल कितनी दवाई है हमारे पास, तो कितनी दवाई है ये निकाल लेते हैं। देखो 3 तो लीटर है, 3 लीटर है, और उसके बाद में कहा गया है 600 मिलीलीटर है। अब हमसे ये पूछा गया है कि 20 मिलीलीटर के, अब जिस यूनिट के बर्तन में वो या जिस यूनिट के भी मतलब किसी भी चीज़ में भरवा रहा है, जैसे इसमें दिया हुआ है 20 ml के, 20 ml के इंजेक्शन में वो दवाई भरनी है। देखो जो यूनिट यहाँ पर दी हुई है जिसमें हमें भरना है उसी यूनिट में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो 600 मिलीलीटर तो ये है, अगर हम इसको मिलीलीटर बनाएंगे, 3 लीटर को मिलीलीटर बनाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे गुणा, और प्लस 600 तो हमारा पहले से ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3000 प्लस 600, ये आ जाएगा 3600 मिलीलीटर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 3600 मिलीलीटर इतनी दवाई है, और 20 ml के इंजेक्शन भरे जाने हैं, तो 20 से ही हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 18, यानी 180 इंजेक्शन हम लोग भर सकते हैं। तो आपका ये बे ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका कहा है 38 किलोग्राम 38 kg प्लस 875 ग्राम गेहूं है और 7 निर्धन परिवारों में समान रूप से बांटा गया, तो बताओ प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिलेगा। देखो अब जितने भी आपके ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं वो सारे किसमें हैं, केजी में। तो हम इसको भी क्या करेंगे, केजी बना लेंगे। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो ये ग्राम है तो 1000 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा, ये बन गया आपका किलोग्राम। तो 3 जीरो है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे, तो ये भी क्या बन गया, किलोग्राम। तो ये टोटल जो क्वांटिटी हो गई हमारे पास, ये आ गई 38.875 किलोग्राम, ठीक है। इतना गेहूं हमारे पास आ गया। अब हमसे कहा है कि 7 निर्धन परिवारों में बंटना है, तो प्रत्येक परिवार को कितना गेहूं मिलेगा, यही कहा है ना। हाँ, 7 से हमने डिवाइड कर दिया, 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 पंजे 35, 3 बच गया, तो 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 38, 7 पंजे 35, यहाँ पर दशमलव आ गया। फिर से हमारा कितना बच जाता है 3, तो 7 पंजे 35, 2 बच गया, और 7 पंजे 35, 2 बच जाता है, 7 तिया 21। कुछ इस तरीके से आ रहा है क्या, देखो कोई ऑप्शन है इस प्रकार का,
ये आपका पहला यानी ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो इतने किलोग्राम एक परिवार को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक ड्रम में 220 लीटर और 500 मिलीलीटर तेल आता है। देखो 220 लीटर, ये तो है लीटर, प्लस 500 मिलीलीटर, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा है क्वेश्चन में कि 8 ड्रम में कुल कितना तेल आएगा। अब देखो जो ऑप्शन है वो सारे लीटर में है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, लीटर। ये मिलीलीटर है, लीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपसे बता दिया क्यों, क्योंकि एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो गुणा और भाग का क्या करना होता है, अगर हमको मिलीलीटर से लीटर बनाना है, अगर हमको इधर से इधर जाना है यानी राइट से लेफ्ट जाना है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, अगर हम मिलीलीटर से लीटर बना रहे हैं तो भाग करेंगे 1000 से, अगर लीटर से मिलीलीटर बना रहे हैं तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो वही हमने किया, मिलीलीटर से लीटर बनाया तो हमने भाग कर दी किससे, 1000 से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये दशमलव यहां पर आ गया, क्योंकि 1 जीरो यहां पर है, ठीक है। तो देखो अब ये कितना हो गया, 220.5 लीटर। टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई, 220.5 लीटर। हमसे पूछा है 8 ड्रम में हमको भरना है, तो 8 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 8 दूनी 16, बच जाते हैं 6 और 8 सत्ते 56, 4 बच गए, 8 पंजे 40। इस तरीके का कोई आपका आंसर है यहां पर 8 ड्रम में। अच्छा, हमसे ये नहीं पूछा कि 8 ड्रम में बांटना है, हमसे पूछा है कि ये 1 ड्रम का तेल है तो 8 ड्रम में कितना तेल आएगा। देखो तो कितना आया था, ये आया था आपका 220.5। तो हमको 1 ड्रम का तेल दिया हुआ है 220.5, ये टोटल तेल है 1 ड्रम का। हमसे पूछा है 8 ड्रम में, तो 8 से इधर गुणा कर दो और 8 से इधर गुणा कर दो, ठीक है। ये इतना तेल यहां पर आना है, तो देखो गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 पंजे 40, ये जीरो की जगह 4 आ गया क्योंकि कैरी कर गया था, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ये वाला जो दशमलव है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने लीटर आएगा, 1764 लीटर कुल तेल 8 ड्रम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ से देख लो, ये आपका ए ऑप्शन ही, सॉरी बे ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको दी हुई है, तो यानी ये जो दूरी है ये कितनी है, 1 घंटे की आपको दी हुई है। यहां पर कहा है ना कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी चल रही है, 75 किलोमीटर। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि 60 मिनट में कितनी चल रही है, 75 किलोमीटर, ठीक है। 60 मिनट में कितनी चली, 75 किलोमीटर, और उसके बाद में 1 मिनट में कितनी चली होगी, 75/60 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, 1 घंटे का दे रखा था, 60 मिनट रख लिया उसकी जगह, बस यही तो किया ना। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको मिनट की निकालनी है, यानी 20 मिनट में कितना चला, तो इसलिए हमने यहां पर मिनट रखा। उसके बाद में हमसे निकालना है 20 मिनट की, तो 20 मिनट से हमने क्या कर दी, दोनों साइड गुणा कर दी, तो ये आपका आ जाएगा 20 मिनट का, 75/60 गुणा 20, 20 तिया 60, और 3 से ये कट जाएगा 25 बार। कितनी बार, 25 बार। तो ये आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर, यानी से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है, यदि 10 रजिस्टर 350 रुपए में आते हैं। देखो 10 रजिस्टर दिए हुए हैं आपके 350 रुपए में, कितने में, 350 रुपए में। उसके बाद आपसे कहा है कि 14 रजिस्टर कितने रुपए में आएंगे। देखो 10 की कीमत हमको दे रखी है 350, तो एक की कीमत कितनी होगी, 350 डिवाइड बाई 10, यही होगी, ठीक है। अब हमसे कहा है 14, तो 14 को दोनों साइड गुणा कर दो तो आपकी 14 की कीमत आ जाएगी। तो ये आपका 0 से 0 यहां पर कैंसिल हो गया, और उसके बाद में 14 पंजे 70 और 14 तिया 42 और 7 49, यानी 490 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, से ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 40 मिनट नल चलने पर 2480 लीटर पानी आता है, तो 18 मिनट नल चलने पर कितने लीटर पानी आएगा। देखो जब नल चलता है 40, कितना, 40 मिनट जब नल चला तो पानी कितना आया, 2480 लीटर। कितना पानी आया, 2480 लीटर। उसके बाद में हमने नल चलाना है कितना, 18 मिनट में कितना पानी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट में
कितना पानी आएगा 2480 डिवाइड कर दिया हमने 40 से। भाई ये 1 मिनट का पानी आ गया। जब हमको 18 मिनट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 18 से इधर गुणा कर दी और 18 से इधर गुणा कर दी। देखो वही सेम चीज़ें की हमने कि जब हमें 40 से 1 का निकालना था, यानी अनेक से 1 का निकाला तो हमने डिवाइड किया, अब 1 से फिर अनेक का निकाला तो हमने गुणा किया। ठीक है, सेम चीज़ें चल रही है ना, बस यही कंसेप्ट यूज होना है इसमें। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। जब 18 की हम 62 से गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36 का 6 और 18 छक्का 108 और 3 111, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1116। तो ये आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इतने लीटर, द ऑप्शन यानी इतने लीटर पानी निकालेगा नल 18 मिनट में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कह रहा है 12 पेनों का मूल्य है। देखो 12 का दिया हुआ है हमको 69 रुपये। ठीक है, उसके बाद में हमसे कहा है 14 पेनों का मूल्य, तो एक पेन का कितना होगा 69/12 और 14 का कितना होगा 14 से गुणा कर दो। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। अगर मैं इसको काटूँ 6 से तो 6 कम 6 और 6 कम 6 और 6 पंजे 30। अब गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 7 कम 7 और 3 10, 7 कम 7 और 1 8। यहाँ पर दशमलव, तो कितना आ गया यहाँ पर 80.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका बे ऑप्शन 80 रुपये 50 पैसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 दर्जन पेंसिल वाले 25 पैकेट, 1 दर्जन यानी 12 पेनों का जो पैकेट है, और कितने पैकेट है वे 25 पैकेट है, तो जो उनका मूल्य है वो कितना है, वो है 750 रुपये। ये मैंने गुणा क्यों किया, देखो मैं अगर इसको नहीं लिखता हूं तो ये दे रखा है आपको 25 पैकेट का मूल्य दिया हुआ है 750 रुपये। अब हमसे आगे क्वेश्चन में कहा है कि 8 पेंसिलों वाले 30 पैकेटों का मूल्य क्या होगा। अगर हमसे ये बोलता कि वो 12 पेंसिलों का ही पैकेट है और 30 पैकेटों का मूल्य निकालिए, तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पैकेट में पेन ही अलग कर दिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुल पेन निकालने पड़ेंगे। देखो कुल पेन कितने हैं, यहाँ पर 25 पैकेट है और 12 पेनों का एक पैकेट है, तो कुल पेन कितने आ गए ये वाले, यानी इतने पेनों का मूल्य कितना है 750। अब मैं एक पेन के मूल्य की बात करूं तो ये एक पेन का मूल्य कितना होगा 750 डिवाइड बाई 12 गुणा 25। ठीक है, अब गुणा मैंने क्यों नहीं की, वो कैलकुलेशन में आ जाएगी। देखो अगर मैं यहां पर भी कैलकुलेशन करूं तो 25 से सीधा कट जाएगा 75, तो इसलिए गुणा करने की अभी आवश्यकता नहीं थी। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 8 पेंसिल गुणा 30 पैकेट। ठीक है, यानी अब इतने पेन का मूल्य पूछा गया है हमसे, तो इतने से ही हम यहां पर गुणा कर देंगे। 8 गुणा 30, हमें नहीं पता वो कितना है, हम कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे, हमने ऐसे ही लिख लिया। तो ये भी यहां पर क्या आ जाएगा 8 गुणा 30। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 25 या 75, ये आ गया 30 यहां से, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इस 3 से ये कट जाएगा 10 बार। अब देखो 30 गुणा 2 गुणा 10, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और जीरो कितने हैं आपके 1 और 1 2, इतना आपका आंसर आ गया। तो 600 रुपये आपका आंसर आ गया, बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बस हमने क्या किया, इसमें 12 पेनों का पैकेट अलग था और 8 का अलग था, क्योंकि हमको निकालना था 8 का और 12 का दिया हुआ था, तो इसलिए हमने कुल पेन निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक कार 12 लीटर, कितना 12 लीटर पेट्रोल में चलती है, कितनी 222 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। मैं पहले 1 लीटर पेट्रोल की बात कर लूं, तो 1 लीटर में वो चलेगी 222 डिवाइड बाई 12। हमसे कहा है कितना 14 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, 14 की बात हुई है ना, सॉरी 10 की, तो जब 10 की बात हुई है तो 10 से गुणा कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, पहले तो ये देखते हैं 12 से कट जाएगा क्या, 12 ही कम 12, 10 बच गए, 12 अट्ठे 96, और फिर बच जाते हैं आपके 6 और 12 पंजे 60। तो कितना आ गया आपका, इसको रहने दो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 185 ही आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर दशमलव होगा गुणा होगी 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 185। कितना 185 किलोमीटर चलेगी, तो बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है माल से लदा एक ट्रक 25 मिनट में जाता है कितना 14 किलोमीटर। कितना जाता है
14 किलोमीटर। उसके बाद में वही चाल रही, यानी चाल उसकी सेम है। उसके बाद में कहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो 25 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 14 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको घंटा बनाऊं तो ये हो जाएगा 60 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये कितने घंटे की दूरी है, ये यहाँ पर घंटे आ गए। तो इतने घंटे में चलता है वो कितना, 14 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपसे कहूँ, देखो कितने की निकालनी है, हमसे पूछा है 5 घंटे की। 5 घंटे की हम दूरी कैसे निकालेंगे, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में वो कितनी चलता है। ठीक है, 1 घंटे की दूरी। तो देखो 1 घंटे की दूरी हम कैसे निकालेंगे, हमको ये नहीं पता कि ये कितने घंटे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये बस हमको ये पता है 25/60 क्या है, ये इतने घंटे में चलता है कितनी, 14 किलोमीटर। उसके बाद हमको निकालनी है 1 घंटे की। तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 14 डिवाइड बाई 25 और ये चला जाएगा ऊपर 60। ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वही सेम चीज की है जो करते थे। देखो सपोज करो हमने मान लिया कि ये समथिंग किसके बराबर है, 20 मान लिया। अगर ये 20 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, देखो भिन्न के रूप में मत देखो इसको, अगर ये 20 घंटे में इतनी दूरी तय करेगा तो 1 घंटे में कितनी दूरी करेगा, 14/20। तो हमने क्या किया, पूरी भिन्न से ही इसको डिवाइड कर दिया। तो भिन्न से डिवाइड जो करेंगे, अंश तो आ जाएगा हर में और हर पहुंच जाएगा अंश में, यानी ऊपर। तो यही हमने किया। तो ये हमको 1 घंटे की दूरी मिल गई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने 5 घंटे की। तो 5 घंटे की निकाल सकते हैं, 5 से इधर गुणा कर दो और 5 से इधर गुणा कर दो। तो यही आ जाएगा 5 पंजे 25 और ये आ जाएगा 12 बार। तो 12 से और 14 की जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 और 12 कम 12 और 4 16। इतनी दूरी तय करेगा किसमें, 5 घंटे में। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, द ऑप्शन यहां से करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं। देखो विद्यार्थी कितने हैं, 100। कितने विद्यार्थी हैं, 100। उनके लिए भोजन की सामग्री 20 दिन चलती है। 100 विद्यार्थी, कुछ भोजन है वो 20 दिन तक खत्म होता है उनसे, यानी 20 दिन लगातार खाते हैं। देखो अब मैं इसको ऐसे मान लूं कि 100 कुछ सेब का ढेर है, मान लिया सेब का एक वो क्या है, बोरा कह लो या पूरा सेब का क्या है, पेटी कह लो, कुछ भी समझ लीजिएगा कि कुल सेब है, हमें ये नहीं पता कितने सेब हैं। अब 100 विद्यार्थी हैं और वो 20 दिन तक सेब खा रहे हैं। देखो 20 दिन में उनसे सेब खत्म हो रहे हैं। 100 आदमी 20 दिन तक खाते हैं सेब। ठीक है, 20 दिन तक उन्होंने, मतलब 20 दिन में उनसे खत्म होते हैं सेब। तो कितने सेब रहे होंगे वे, 20 गुणा 100 यानी 2000 सेब होंगे। भाई 2000 सेब जब 100 आदमी रोज खा रहे हैं तो कितने सेब होंगे, वो 2000 सेब होंगे। क्योंकि देखो अगर 2000 सेब मैं 100 आदमियों को दे दूं कि तुम्हें ये 20 दिन में खाने हैं, ठीक है, 100 आदमियों को दे दूं कि तुम्हें ये 20 दिन में खाने हैं, तो पर डे कितना खाएगा वो, 20 कम 20 यानी 100। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि ये 100 आदमी है और 20 दिन तक उनका खाना चलता है। तो कुल खाना कितना होगा, वो कुल खाना होगा आपका 2000। खाने की कितनी यूनिट होंगी, कुल 2000। अब चूंकि उसमें कहा है क्वेश्चन में कि 25 विद्यार्थी और आ गए। देखो अब कितने विद्यार्थी हो गए, कुल 125 विद्यार्थी हो गए। तो उसमें यह कहा गया है कि अब यही वाला खाना उनका कितने दिन चलेगा। तो देखो 2000 यूनिट है खाने की। अब कैंडिडेट कितने हो गए, 125। पहले कितने थे, 100। तो 125 विद्यार्थी है तो कितने दिन तक खाएंगे, 125 से इसको मैं गुणा भाग कर दूं तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200। ठीक है, 80/25। अगर मैं इसको और 5 से काटूं, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, 5 छंग 30 और ये आ जाएगा 16 कितने दिन, 16 दिन। 5 से तो कट गया ना वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 दिन। पहले जो 100 विद्यार्थी थे वो 20 दिन में खत्म करते थे इतना खाना। अब उसमें 25 और आ गए, हो गए 125। तो 2000 से हमने 125 को डिवाइड कर दिया। आप चलेंगे 16 दिन, क्योंकि विद्यार्थी बढ़ गए इसलिए पूरे 20 दिन तो चलेगा नहीं। तो जैसा कि आपने इसमें दे रखा है ऑप्शन में, देखो इसमें ऑप्शन में आपका दिया हुआ है
20 दिन और 25 दिन। तो 20 दिन तो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि जब विद्यार्थी बड़े हैं तो 20 दिन तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये 20 दिन तब चलता था जब विद्यार्थी सो थे। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है 25 दिन। अब जब विद्यार्थी बड़े हैं तो ज़्यादा खाना खाया जाएगा, तो ज़्यादा दिन तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि 20 से तो कम ही आने हैं। तो आपको केवल 2 ऑप्शन से चूज करना था, एक 12 और एक 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 18 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, इसी काम को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक और चाहिए। देखो टाइम एंड वर्क में का ये क्वेश्चन यहां पर दे दिया, कोई बात नहीं। हमारा टाइम एंड वर्क में क्या हमने पढ़ा था कि देखो कुल कार्य क्या होता है, कुल कार्य किसके बराबर होता था, एक तो होता था श्रमिक, कह लो श्रमिक गुणा समय या व्यक्ति गुणा समय, यानी काम करने वाले और जितना समय लगता था उनको, वो कुल कार्य होता था। तो अगर मैं यहां पर कुल कार्य की बात करूं तो 15 श्रमिक हैं और कितना समय लगता है उनको, 48 घंटे। कितना समय लगता है, 48 घंटे। अब यही बात मुझसे पूछी है कि काम यही है, सेम काम चेंज नहीं किया गया है। उसने कहा है कि कितने, इस काम को पूरा करने के लिए अगर हमको ये काम 30 घंटे में पूरा करना है तो कितने व्यक्ति इस काम को 30 घंटे में पूरा करेंगे, यही कहा है ना। इसी काम को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए, तो मैंने मान लिया वो x श्रमिक चाहिए। ठीक है, काम अब ये बराबर मैंने क्यों किया, क्योंकि जितना काम ये है, देखो ये कुल कार्य है और ये भी क्या है, कुल कार्य, यानी व्यक्ति गुणा समय। तो बस हमको यही सॉल्व करना है। 15 दूनी 30 और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 24 बार। तो कितने श्रमिक चाहिए आपको, 24 श्रमिक चाहिए, जिससे कि आपका कार्य 30 घंटे में पूरा हो जाए। ठीक है, तो एक जो ये क्वेश्चन था ये टाइम एंड वर्क से था, मैंने वो आपको RS अग्रवाल से कराया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा सारा कंसेप्ट इसका जानना है तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपसे कहा गया है एक कार एक स्थान तक पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे लेती है। देखो 2 घंटे का समय लिया उसने, यानी ये तो हो गई आपकी स्पीड और टाइम दे रखा है उसका 2 घंटे। ठीक है, उसने कहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार को कितना समय लगेगा, यानी दूरी सेम है। तो पहले हम ये तो पता कर लें कि उसने दूरी कितनी चली। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणा समय। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमको दूरी अगर निकालनी हो तो दूरी कितनी होगी, 60 गुणा 2 बराबर उसने दूरी चली है 120 किलोमीटर। अब यही दूरी अगर जब स्पीड उसने कर दी कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी स्पीड कर दी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने कहा है कि उसको यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, दूरी बटे चाल। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो दूरी कितनी है आपकी, दूरी दी हुई है 120 और समय कितना लगा, चाल कितनी है उसकी 80। ये 0 से 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया आपका 3/2 यानी 1.5। तो ये 1.5 घंटे में आपको क्या है, 1.5 घंटा कह लो इसको, या 1 घंटा 30 मिनट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा। तो ये द ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक अभी तक आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से आपको समझ आए होंगे। और ये क्वेश्चन का मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सभी मोस्टली एग्जाम्स में आए हुए थे। कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाने के लिए लिए थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका जो ये टॉपिक था एक एक नियम आपका क्लियर हो गया होगा। और ये टॉपिक रीट में भी और यूपी टेट में भी दोनों में सिलेबस में मतलब आपका दिख जाएगा आपको। मैंने ये कोई टॉपिक बाहर से नहीं कराया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स इसके बाद कोई नया टॉपिक लेकर और इसी सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।